So hey guys, once again welcome to my channel, and today we will discuss idiom and phrases for upcoming coming exam SSC, CHS and MTS and other government exam. So let's move first idiom, and first idiom is a big draw. So a big draw means होता है to get attraction, attention and success. मीन्स किसी का अपने ऊपर अट्रैक्शन करना या किसी का ध्यान खींचना, a big draw. So next idiom is a black sheep. A black sheep is basically black color is related to bad. So a black sheep also related to an unlucky person, यानी अशुभ व्यक्ति. So a black sheep is a bad character. So next idiom is a bolt from the blue. सो अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अगर बोल्ट अगर ब्लू ब्लू हो रहा है तो ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज़ है या इवेंट है. तो बोल्ट थोड़ा ना ब्लू हो सकता है, बोल्ट हमेशा ब्लैक ही होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आकस्मिक घटना. सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना. नेक्स्ट इडियम है अ क्लोज सेव. अ क्लोज सेव का मतलब होता है एकदम क्लोजली सेव कर रहे हो, यानी कि समथिंग अचीव्ड बाय अ नैरो मार्जिन, यानी किसी चीज़ को बहुत कम रूप में प्राप्त करना. सो अ क्लोज सेव का मतलब हो जाएगा समथिंग अचीव्ड बाय अ नैरो मार्जिन. सो नेक्स्ट इडियम है अ क्लोज्ड बुक. अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो जिसको कोई जानता नहीं, एकदम छुपा रुस्तम समझ लो ऐसे. द सब्जेक्ट पर्सन दैट यू नो नॉट नो, जिसको तुम जानते नहीं, एकदम क्लोज रहता है. सो नेक्स्ट इडियम है अ फार क्राई. अ फार क्राई का मतलब होता है नोटेबली डिफरेंट, एकदम काफ़ी अलग, डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. सो अ फार क्राई का मतलब होता है एकदम अलग. फार का मतलब दूर होता है, दूर दूर से रिलेटेड हो जाएगा, एकदम दूर ही रहता है वो, यानी कि काफ़ी अलग रहता है. नेक्स्ट इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक. अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एकदम हार्ड है, उसको क्रैक नहीं कर सकते. ऐसा नट जिसको क्रैक नहीं कर सकते, यानी कि एकदम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, उसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, एकदम गंभीर समस्या. नेक्स्ट इडियम है अ लाफिंग स्टॉक. अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है किसी पर्सन का मजाक उड़ाना. सो अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है अ पर्सन दैट थिंग्स इज रिकॉर्डेड एज द वेरी फ्रिश एंड रिडिकुलस स्टेन पर्सन, किसी का मौकरी बनाना. नेक्स्ट इडियम है अ लाइव वायर. अ लाइव वायर का मतलब होता है एकदम एनर्जेटिक पर्सन, एक्टिव पर्सन. सो अ लाइव वायर हो जाएगा जैसे एक वायर कोई है, उसमें करंट आ रहा है, समझो वो अलाइव हो गया, वायर हो गया, वो करंट मार देगा, एनर्जी है उसके अंदर. सो नेक्स्ट इडियम है अ मैन ऑफ गॉड. अ मैन ऑफ गॉड का मतलब एकदम गॉड का आदमी, एकदम मेल प्रीस्ट, पुजारी जो होते हैं मंदिर में पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं अ मैन ऑफ गॉड. नेक्स्ट इडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एकदम ऑर्डिनरी पर्सन. सो अ मैन विद नो वॉइस एंड विल ऑफ हिज ओन, मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसके मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, मामूली एकदम है, ऑर्डिनरी पर्सन. सो अ मैन ऑफ स्टोर इज ऑर्डिनरी पर्सन. नेक्स्ट इडियम है अ मैच मेड इन हेवन. सो ऐसा ऐसा मैच मिल जाए जो कि एकदम हेवन के ले जाए. सो एकदम क्या हो ना, एकदम पार्टनरशिप, हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज, ऐसी शादी जो एकदम साथी जो है एकदम खुश खुश रखे, उसको बोलते हैं अ मैच मेड इन हेवन. नेक्स्ट इडियम है अ पेनवेलप वेब. सो अ पेनवेलप वेब का मतलब होता है कभी एंड एंडलेस जॉब, यानी ऐसी जॉब जो तुम्हारे पेनवेलप में हो. सो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली नौकरी को बोलते हैं अ पेनवेलप वेब. नेक्स्ट इडियम है अ शॉट इन द आर्म. सो शॉट इन द आर्म का मतलब होता है टू इनकरेज, किसी को मोटिवेट करना, इनकरेज करना. सो अ शॉट इन द आर्म का मतलब होता है टू इनकरेज. नेक्स्ट इडियम है हमारे पास अ शॉट इन द डार्क. सो अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में कोई शॉट मार रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, गेस कर रहे हो. सो इसका मीनिंग हो जाएगा अ गेस विदाउट नोइंग व्हाट द रिजल्ट विल बी, यानी अंधेरे में चील चलाना, ऐसे तुक्का मार रहे हो, पता ही नहीं क्या होगा आगे. नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट विद. सो अब सोर पॉइंट का मतलब होता है अ सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील एंग्री, यानी ऐसा पॉइंट जो तुमको हमेशा ही सैड फील करे, उसके बारे में सोचो तो तुमको गुस्सा आ जाए. सो अ सोर पॉइंट विद का मतलब होता है एकदम
फील एंग्री, अपसेट कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट इडियम है अ थोर्न इन द फ्लेश। तो फ्लेश यानी मांस, मांस में अगर कांटा आ गया तो क्या होगा, हमेशा तुम्हारे उसमें बाधा आ गई, तुम खा नहीं पाओगे अच्छे से। तो इसका मतलब ऐसे ही होता है, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, यानी काम में हमेशा आने वाली बाधा, ऑब्स्टेकल इन द वेज। सो नेक्स्ट इडियम है अ वाइट एलिफेंट। तो अ वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथी। तो हाथी क्या होता है, हाथी महंगा होता है, इसको खिलाना पड़ता है। तो क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस, बहुत ही महंगी महंगी चीज़ है और वो क्या है, यूजलेस है, महंगा लेकिन बेकार। सो नेक्स्ट इडियम है अ वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है, गूस मतलब होता है डक की तरह होता है, अगर उसको चेस कर रहे हो यानी क्या कर रहे हो, यानी हम फर्जी का एफर्ट कर रहे हो, उसको पकड़ ही नहीं सकते तुम। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न करना। टू ट्राई टू इम्पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल वर्क के लिए ट्राई कर रहे हो। नेक्स्ट इडियम है एक्लीज हील। तो एक्लीज हील का मतलब होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस, यानी ऐसा ऐसा हील्स। एक्लीज नाम का एक बंदा था जिसको जो है उसको एक वरदान मिला था कि तुमको अगर इस लिक्विड में डुबाया जाएगा तो तुम क्या होगे, तुमको कोई नहीं मार सकता। तो उसका जो हील्स था उसको पकड़ के डुबाया गया था। सो इससे क्या हुआ, उसके जो हील्स है वो लिक्विड में नहीं डूबे थे, तो वो जो हो गया था उसका वीकनेस का पॉइंट हो गया था। तो उसकी जब डेथ हुई थी उसको हील्स पे ही मार के उसको मारा गया था। तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्मॉल बट फैटल वीकनेस, यानी कि एक ऐसा तुम्हारी वीकनेस हो, एक्लीज हील्स। तो नेक्स्ट इडियम है ऐड फ्यूल टू फायर। तो इसके मीडियम फ्यूल डाल देना फायर में। अगर तुम फायर में फ्यूल और डाल दोगे तो क्या होगा, और भड़क जाएगा। तो इसका मतलब ही होता है टू मेक अ मैटर वर्थ, यानी कि आग में घी डालना, किसी मैटर को और भड़का देना। नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट ऑल ऑड। तो अगेंस्ट ऑल ऑड का मतलब है डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी ऑड्स के बाद भी क्या हुआ, वो सक्सेस हो गया। सो डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज। से नेक्स्ट इडियम है एट ऑल सी, ऑल एट सी। सो नेक्स्ट इडियम है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है अगर सी में तुम खड़े हो गए तो क्या हो जाओगे, तुमको कहीं से रास्ता ही नहीं मिलेगा, यानी कम्प्लीटली क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। सो ऑल एट सी का मतलब होता है एकदम कन्फ्यूज हो जाना। तो नेक्स्ट इडियम है ऑल आई फॉर एन आई। सो सभी आई एन आई एक जैसा, तो यानी कि जैसा तुम करोगे वैसा ही होगा, टिट फॉर टैट, यानी इसका हिंदी में जैसे करनी वैसी बननी, टिट फॉर टैट। नेक्स्ट इडियम है ऑल आइज। ऑल आइज मतलब सारी आइज तुम्हारे ऊपर है, यानी क्या है, तुम वॉचिंग वेरी क्लोजली, तुमको बहुत ही एकदम नज़र रखा जा रहा है तुम्हारे ऊपर, ऑल आइज। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं ऑल इन ऑल। सो ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, एकदम ऑल इन ऑल हो तुम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, ऑल इन ऑल। सो ऑल इन ऑल हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट इडियम देखते हैं एन एसिड टेस्ट। तो एन एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, एसिड वेरी खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। तो एसिड टेस्ट को समझ लो ऐसे क्रिटिकल टेस्ट, यानी कि बहुत ही गंभीर परीक्षण, क्रिटिकल टेस्ट। तो नेक्स्ट इडियम है एन आर्म चेयर जॉब। वाह, इसका मीडियम क्या हो जाएगा, आर्म चेयर का मतलब क्या होता है, आर्म ऐसे चेयर जॉब, यानी कि एकदम कुर्सी पर बैठने वाली जॉब, यानी क्या एकदम आसान एवं अच्छी आय वाली, गुड इनकम जॉब विद हाई एफर्ट कंफर्ट। सो एन आर्म चेयर का मतलब होता है एकदम गुड इनकम जॉब एंड हाई कंफर्ट। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। सो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, समथिंग डन फॉर सेल्फ रीजन, यानी अपने लिए कोई चीज़ काम करना, एन एक्स टू ग्राइंड। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एन आयरन विल। आयरन विल के आयरन की जैसा विल होना, यानी आयरन की जैसा इच्छा होना, यानी कि क्या होना, किसी चीज़ के लिए पागल हो जाना, स्ट्रॉन्ग विल पावर, बहुत ही मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए एकदम तुम्हारे पास क्या है, आयरन विल है। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है अ पर्सन वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, यानी कि ओल्ड रिलेशनशिप। नेक्स्ट इडियम देखते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। सो ओल्ड हेड है किस पे, यंग शोल्डर पे, यानी कि उसका दिमाग बहुत चलता है, यानी क्या हो जाएगा, अमरी अ चाइल्ड या यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन एल्डर, जैसा कि एल्डर समझते हैं ओल्डर समझते हैं या फिर वैसा है, तो ये एक चाइल्ड जो होगा उसका जो माइंड हो वो एकदम ओल्डर पर्सन की तरह होगा। सो एंड ओल्ड एड ऑन यंग शोल्डर का मतलब हो जाएगा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एन ऑलिव ब्रांच। ऑन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस, एकदम रिक्वेस्ट पीस ट्रीटी, शांति एकदम। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है कि हैविंग नो सीक्रेट, यानी जिसके पास कोई सीक्रेट ही नहीं है, ओपन बुक की तरह है वो।
तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल जो है वो झगड़े का कारण है। सो डिस्कॉर्ड मैटर ऑफ डिस्प्यूट, एप्पल जो है वो डिस्कॉर्ड है, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है। तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई का मतलब क्या होता है, वेरी लवेबल या फिर डियरेस्ट वन, यानी बहुत प्यारा। एप्पल क्या होता है, प्यारा लगता है सबको, तो इसी इडियम से समझ सकते हो, बहुत ही लवेबल होता है। नेक्स्ट इडियम एप्पल पर ऑर्डर। अगर एप्पल को ऑर्डर में रख दें क्या हो जाएगा, गुड कंडीशन में हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से रखा जाएगा। तो इसका यही मतलब होता है कि इन गुड कंडीशन। द बुक्स आर केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी बुक्स जो थी वो एप्पल पाई ऑर्डर में रखी थी, यानी सीक्वेंस वाइज में रखी थी, सिस्टमेटिक रखी थी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं आर्गर 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 साइड का। आर्गर आर्गर आई का मतलब होता है केयरफुल ऑब्जर्वेंट, एकदम अटेंशन, केयरफुल होना अपने चीज़ के लिए। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एज हार्ड एज नेल। तो ऐसा हार्ड है जैसा कि नेल, नेल मतलब नाखून। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू शो नो सिंपैथी, यानी उसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं है, दया ही नहीं है, एकदम हार्ड है, रूड है वो। सो एज हार्ड एज नेल का मतलब हो जाएगा टू शो नो सिंपैथी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं एज लूज एंड, यानी कि अगर तुम्हारे एंड जो है लूज है तो उससे क्या होगा, उससे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसी का मतलब होता है आइडल एंड अनऑक्यूपर्ड, यानी आलसी जो काम नहीं करता, बिना काम या बेकार, उसको बोलते हैं एट अ लूज एंड। तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है एकदम निर्णय नहीं ले पाना, टू बी अनएबल टू डिसाइड। जब तुम लॉस में चले जाते हो तो क्या होता है, तुम डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करें क्या ना करें, तो किसी डिसीजन लेते हो, किसी सपोर्ट मांगते हो। तो एट अ लॉस मतलब क्या होता है, निर्णय नहीं ले पाना। नेक्स्ट इडियम है एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब होता है इन अ ट्रबल, यानी कि डिफ़िकल्ट में होना, पिंच में होना। सो इन अ ट्रबल। नेक्स्ट इडियम है एन एट अ स्नेल पेस। स्नेल क्या होता है, स्नेल वेरी बहुत धीमे चलता है, तो स्नेल पेस की तरह चलना, यानी कि मूव वेरी स्लोली, स्नेल। सो नेक्स्ट इडियम है एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स के लेंथ पे होना, यानी क्या होना, यानी बड़ी दूर होना। सो अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी दूर रखना, दोस्ती नहीं रखना। एट आर्म्स लेंथ, भाई मेरे से दूर ही रहो, आर्म्स लेंथ पे रहो। तो नेक्स्ट इडियम है एट क्लोज क्वार्टर। एट क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है क्लोज से एग्जामिन करना, बहुत ही अच्छे से उसको देखना, क्लोज क्वार्टर्स। तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं एट डैगर ड्रॉम। एट डैगर ड्रॉम का मतलब क्या होता है, एट डैगर ड्रॉम का डैगर मतलब होता है खंजर। तो अगर डैगर तुमने ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, यानी क्या कर लिया तुम, यू हैव बिटर एनमिटी, यानी कट्टर दुश्मन, दुश्मनी हो लेना किसी से। अगर तुम डैगर से निकाल रहे हो किसी से लड़ाई करने के लिए, यानी तो वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। तो एट डैगर ड्रॉन का मतलब टू हैव बिटर एनमिटी। नेक्स्ट इडियम देखते हैं एट ईज। एट ईज का मतलब ईजी, एकदम। ईज से किससे बना, ईजी से। तो ईजी मतलब बहुत ही फ्री फ्रॉम पेन, एकदम चिंता रहित, उसको कोई चिंता नहीं, ईजी में मज़े में रहता है। सो नेक्स्ट इडियम हो जाएगा एट होम। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल। होम में क्या होते हैं, होम में आराम से कंफर्टेबल में रहते हो, तो होम का इसे रिलेट कर लो। एंड एट होम हो जाएगा कंफर्टेबल होना, आरामदायक स्थिति में होना। घर में क्या होता है, सब कोई आराम से तो रहता है। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा एट लॉगर से। एट लॉगर हेड का मतलब होता है इन डिस्प्यूट। हेड को दोनों लोग लॉगर कर लिए, लॉगर मतलब दोनों लोग मतलब लड़ने लगे। सो लॉगर हेड का मतलब हो जाएगा टू फाइट। नेक्स्ट इडियम है एट वंस। एट वंस मतलब एट द सेम टाइम, इंस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है एट वंस बैक एंड कॉल। किसी के बैक यानी कॉल बुलाने पर, यानी किसी के तुम कंट्रोल में हो रहा है, अंडर वंस कंट्रोल, बैक जा रहे हो और कॉल बुला रहा है तो उसको आ रहे हो, यानी किसी के कंट्रोल में काम कर रहे हो। सो नेक्स्ट इडियम एट वंस फिंगर एंड। तो एट वंस फिंगर एंड का मतलब क्या होता है, फिंगर पे होना तुम्हारी चीज़ें, कोई अगर तुम्हारी चीज़ पे, तुम्हारी सभी चीज़ें फिंगर पे हैं, यानी तुम्हारी क्या है, कंप्लीट नॉलेज है, यू हैव कंप्लीट नॉलेज। सो इसी का मतलब हो जाएगा टू हैव कम्प्लीटली नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, यानी किसी में एक्सपर्ट होना। तो एट वंस फिंगर एंड का मतलब होता है टू हैड कंप्लीट नॉलेज। तो नेक्स्ट इडियम है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, विट्स मतलब होता है बुद्धि। अगर बुद्धि जो है एंड में आ जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, तो क्या हो जाए, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे। तो इसीलिए इसका मतलब होता है एट वंस विट्स एंड का मतलब पजल्ड या कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। तो नेक्स्ट इडियम है एट सिक्सेस एंड सेवन। सिक्स है, अगर कोई चीज़ सिक्सेस एंड सेवन्स में है, यानी कि उसको वो क्या है, डिसऑर्डर में है। सो एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है इन डिसऑर्डर।
नेक्स्ट इडियम देखते हैं एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है एकदम रिस्क ले लेना कोई चीज़, एट स्टेक। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एकदम लास्ट आवर, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर। नेक्स्ट इडियम है एक्स आउट। एक्स आउट का मतलब क्या होता है, एक्स क्या करती है, किसी को काट के बाहर निकाल देती है, यानी कि क्या करना, एक्स आउट क्या कर देगा, टर्न आउट, बाहर बाहर कर देना। सो लेट्स मूव फ्रॉम इडियम बी। सो बी, स्टार्टिंग फ्रॉम बी। सो नेक्स्ट इडियम है फर्स्ट है बैक एंड फोर्थ। तो बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या होता है, बैक मतलब पीछे और फोर्थ मतलब आगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी आगे पीछे। सो बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे एंड पीछे। नेक्स्ट इडियम है बैक ब्रेकिंग। अगर तुम्हारा बैक जो है वो ब्रेक हो गया है, बैक मतलब पीछे, पीछे जो तुम्हारी स्पाइन है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, यानी क्या हो गई, फिजिकल डिमांडिंग, कमर तोड़, किसी चीज़ की अगर बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो रही तो तुम्हारा क्या होगा, बैक जो होगा ब्रेक हो जा, यानी ज़्यादा, अगर सपोज़ करो तुम बहुत काम कर रहे हो, तुम बहुत थक जाते हो, तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो बैक ब्रेकिंग का मतलब हो जाएगा फिजिकल डिमांडिंग। तो नेक्स्ट इडियम है बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है टॉक अमॉन सर्वेंट, यानी जो भी हमारे नौकरी को बातचीत होते हैं इधर उधर की गॉसिप करते हैं, उसको बोलते हैं बैक स्टेयर गॉसिप। नेक्स्ट इडियम है बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। तो बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है टू अनफेयर मीन्स, इसका मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो सपोज करो तुमको कोई जॉब करना है और तुम गलत तरीके से किसी के, कोई भी अगर बड़ी पहचान है तो उसका इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, यानी इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, अगर वो तुम्हारा प्रभाव कर रहा है तो उसका क्या कर रहा है, गलत तरीके से तुमको जॉब दे रहा है, तुमको नॉलेज नहीं है। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है, नेपोटिज्म में समझते होगे कैसे। नेक्स्ट इडियम है बैक टू स्क्वायर वन। बैक स्क्वायर का मतलब होता है जहाँ के थे वहीं आ गए, टू रिटर्न टू द सिचुएशन वेयर यू वर विदाउट मेकिंग नो प्रोग्रेस, यानी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, बैक टू स्क्वायर वन। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं बैड ब्लड। बैड, बैड मतलब बुरा, ब्लड मतलब खून। अगर बैड बुरा खून है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इनमिटी, बिटर रिलेशन, तुम्हारे से रिलेशन अच्छे नहीं, यानी एकदम इल फीलिंग होना। सो बैड ब्लड का मतलब इनमिटी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है बैड एक्स। बैड एक्स का मतलब होता है विद समवन हु बिहेव्स इन अ बैड एंड डिसऑनेस्ट वे, यानी जो डिसऑनेस्ट वे में काम करता है उसको बोलते हैं बैड एक्स। नेक्स्ट इडियम है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंग, यानी जो भी तुम्हारा है खाने पीने रहने सामान, उसको बोलते हैं बैग एंड बैगेज। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं बेकर डजन। डजन मतलब 12, नंबर ऑफ 12 थिंग्स, बट जब बेकर वर्ड आ जाएगा तो वन मोर, यानी कि 13 इन नंबर, संख्या में 13। बेकर डजन का मतलब होता है नंबर ऑफ 13 या 13 इन नंबर। तो नेक्स्ट इडियम है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ऐसा कंट्री जिसमें क्या हो, गवर्नमेंट जो हो वीक हो और डिसऑनेस्ट हो। बनाना क्या होता है, वेरी बहुत जल्दी टूट जाता है, एकदम वीक होता है। सो बनाना रिपब्लिक का मतलब हो जाएगा अ स्मॉल एंड पुअर कंट्री विद अ वीक एंड डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट इडियम बैंडी वर्ड। बैंडी वर्ड का मतलब होता है बुरे वर्ड, टू आर्ग्यू, किसी से बहस करना, बैंडी वर्ड्स। तो नेक्स्ट इडियम है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, सो डिपेंडेंट ऑन हो जाएगा इसका राइट आंसर बैक ऑन। बैक ऑन का मतलब होता है टू रिलाई, यानी कि किसी पर डिपेंड होना। नेक्स्ट इडियम है बेयर फैक्ट। बेयर फेस्ड लायर। सो बेयर फेस्ड लायर का मतलब क्या होता है, लायर मतलब होता है झूठा, यानी कि वो लायर है ही है बट उसका और ही ज़्यादा वो क्या है, झूठा है, सेमलेस लायर, उसको शर्म ही नहीं है ये। नेक्स्ट इडियम है बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क मतलब क्या होता है, भौंकना, रॉन्ग ट्री यानी कि ऐसा ट्री जिस पर तुमको नहीं भौंकना चाहिए उस पर भौंक रहे हो, यानी क्या करो, गलत काम में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, यानी वेस्ट वंस एफर्ट बाय परस्यूइंग द रॉन्ग थिंग्स, जहाँ पे तुमको वेस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। सो बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब हो जाएगा यही। तो नेक्स्ट इडियम है बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब एक और होता है एक्यूज एंड डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना जो वहाँ उसका जो विक्टिम है वो नहीं है बट उसको तुम विक्टिम ठहरा रहे हो, तो बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का। नेक्स्ट इडियम है बेटेड बेस, तो मैं कर ही चुका हूँ, एंग्जाइटी में होना।
नेक्स्ट इडियम है बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ओके, इसका मीडियम क्या होता है? बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना। तो सिल्वर स्पून एकदम जैसे ही तुम उठे तुम्हारे मुंह में क्या हुआ? सिल्वर स्पून से खिलाया पिलाया गया, यानी क्या हो? तुम एकदम अमीर घर में पैदा हुए। टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, रिच फैमिली में क्या हुआ? तुम्हारा बर्थ हुआ। सो बॉर्न, बी बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, इसका मतलब हो जाएगा टू बॉर्न इन द रिच फैमिली। नेक्स्ट इडियम है बी इन द ड्राइविंग सीट। अब सपोज करो अगर तुम ड्राइविंग सीट पे हो तो सारी जो तुम्हारी बाइक या फिर किसी भी कार पे हो तो तुम्हारा जो सारा जिम्मेदारी होगी तुम्हारे ऊपर होगी। अगर तुम थोड़ी सी भी मिस्टेक किए तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब हो जाएगा बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही से ड्राइविंग करना। तो इसका मतलब होता है सारी जिम्मेदारी का बोझ उठाना। तो नेक्स्ट इडियम है बी इन द ट्यून वुड। अगर तुम किसी के साथ ट्यून में रह रहे हो यानी उससे एग्री कर रहे हो तो किसी से एग्रीमेंट या मूड में होना। सो बी इन द टाइम ट्यून विद। नेक्स्ट इडियम है बी निपेड इन द बड। सो बी इन द निपेड मतलब टू डिस्ट्रॉय थिंग इन द वे बेरी, यानी कि स्टार्टिंग। बड क्या होता है? बड होता है स्टार्ट, जब फ्लावर बनता है तो इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है वो बड होता है। सो अगर बड को पहले से ही ख़त्म कर दिया तो उसका मतलब वो क्या होगा? टू डिस्ट्रॉय द थिंग इन द वे वेरी बिगनिंग, यानी स्टार्टिंग में उसको नष्ट कर दिया। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है टू गिव गुड रिजल्ट, यानी कि फ्रूट्स ही फ्रूट्स आ रहे हैं यानी गुड रिजल्ट आ रहा है। सो नेक्स्ट इडियम बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि जैसा तुमने किया है उसका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। सपोज करो तुमने पढ़ाई नहीं की तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फेल। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब वही हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है बियर द हंट। बियर द हंट का मतलब होता है सफ़र द मोस्ट, यानी कि ऐसे इंसिडेंट जिसको तुम जो मेन इफ़ेक्ट है उसको क्या कर रहे हो? सफ़र कर रहे हो। सो सफ़र द मोस्ट इफ़ेक्ट, जो भी इफ़ेक्ट हुआ उसके जो बियर द हंट। नेक्स्ट इडियम है बीट द हेस्टी रिट्रीट। सो बीट द हेस्टी रिट्रीट का मतलब क्या होता है? रन अवे, यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट इडियम में बीट अबाउट द बुश। सो बीट अबाउट द बीट मतलब पीट रहे हो, अबाउट द बुश मतलब झाड़ी के इधर उधर पीट रहे हो। इसका मतलब क्या है? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, यानी घुमा फिरा के बात करो। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट इडियम में बीट ब्लैक एंड ब्लू। ऐसा मानना कि मार मार के ब्लैक एंड ब्लू कर देना। सो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है ऐसा अगर मार मार के काला और नीला कर दिया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर दी उसकी। बीट मर्सीलेसली। नेक्स्ट इडियम देखते हैं बीट हॉलो। तो बीट हॉलो का मतलब होता है काफ़ी आसान। हॉलो क्या होता है? हॉलो जिसके अंदर चाहिए तुम सपोज अगर तुम्हारे पास कोई भी लॉग है, लकड़ी का लट्ठा है तो वो हॉलो है तो उसमें कम ही ताकत लगेगी। अगर वो पूरा एकदम सॉलिड है तो उसमें ज़्यादा ताकत लगेगी। तो यानी बीट हॉलो का मतलब हो जाएगा एकदम ईजी, काफ़ी आसान डिफीट करने के लिए। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं बीट द रिकॉर्ड। बीट द रिकॉर्ड का मतलब टू डू बेटर देन एवर बिफोर, यानी कि अपने रिकॉर्ड को तुमने बीट कर दिया। पहले कुछ रिकॉर्ड था उसको तुमने बीट कर दिया, यानी पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट किया तुमने। तो इसका मतलब हो जाएगा बीट द रिकॉर्ड का मतलब टू डू बेटर देन इवन बिफोर, यानी बिफोर जैसा किया तुमने उससे अब बेटर कर रहे हो। सो बीट द रिकॉर्ड का मतलब टू डू बेटर देन। तो नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। ओके, बेड ऑफ रोजेस। अगर रोजेस का बेड है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एकदम प्रेजेंट सिचुएशन, आनंद ही आनंद, बेड ऑफ रोजेस। सो नेक्स्ट इडियम है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न मतलब होता है कांटा। तो कांटे से क्या हो जाए? एकदम दुख, डिफ़िकल्टी, तकलीफ, बेड ऑफ थॉर्न्स। सो नेक्स्ट इडियम बी वंस बोनेट। अगर बी मतलब मधुमक्खी, अगर तुम्हारे बोनेट में मधुमक्खी हो घुस गई तो तुम पागल हो जाओगे, यानी कि टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, किसी के लिए पागल हो जाना, जो तुम चाहते हो उसके लिए पागल हो जाओ। नेक्स्ट इडियम है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब अ पर्सन विद नो सोर्स, यानी कोई सोर्स नहीं है तुम्हारे पास अवर्णी। नेक्स्ट बेल द कैट। बेल द कैट यानी कि कैट के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन लेगा? रिस्क का।
तो इसीलिए इसका मीडियम मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, अपने रिस्क पे फर्स्ट स्टेप लेना। सो नेक्स्ट वीडियो में बिहाइंड बेंड द ट्रूथ। बेंड द ट्रूथ का मतलब नॉट टू स्पीक द इंटायर ट्रूथ, यानी कि सच न बताना। बेंड द ट्रूथ, बेंड मोड़ देना, ट्रूथ को मोड़ दे रहे हो, झूठ बता रहे हो कुछ। नॉट टू स्पीक द इंटायर ट्रूथ। नेक्स्ट वीडियो में बिटवीन साइक्ला एंड नेक्स्ट वीडियो में बिटवीन स्काइक्ला एंड कैरेब्डीज। इसका मतलब होता है बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि दो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके बीच में तुम फंस गए हो। नेक्स्ट वीडियो में बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगर तुम डेविल एंड डीप सी के बीच होते है क्या हो, यू फेस्ड टू डिफिकल्टीज, यानी कि उसके बीच में हो तुम, बिटवीन द दो गंभीर समस्याओं के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में बिग चीज़ का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट वीडियो में बिग ड्रॉ का मतलब ह्यूज अट्रैक्शन, बिग ड्रॉ। नेक्स्ट वीडियो में बिग फिश का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि बहुत ऊपर तक जिनका जो जानते हैं उनको बोलते हैं बिग फिश, बड़ी मछली तक। नेक्स्ट वीडियो में बिग गन का मतलब एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। नेक्स्ट वीडियो में बर्ड ऑफ पैसेजेस, यानी बर्ड ऑफ पैसेजेस वन हु कम्स ओकेजनली, यानी कि जो कभी कभी आता है उसको बोलते हैं बर्ड ऑफ पैसेजेस। नेक्स्ट वीडियो में बर्ड्स आई की बर्ड से ऊपर देख रही है, यानी क्या करें ओवरव्यू लेना। अगर कोई बर्ड्स आई वी कर रहा है यानी कि ऊपर देख रहा है, बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट वीडियो में बर्ड्स ऑफ फीदर, पीपल विद द सेम आइडिया करेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट्स। बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब सेम, एक ही करेक्टर के लोगों को बोलते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर। नेक्स्ट वीडियो में बर्ड ऑफ द सेम फीदर, तो इसका मतलब सेम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बर्ड्स ऑफ टुगेदर, सिमिलर पीपल ट्रेन टू एसोसिएट विद ईच अदर, यानी कि एक ही तरह के लोग जो हैं आपस में एसोसिएट हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ टुगेदर। सारी बर्ड्स मिलकर एक होना, यानी कि सारे पर्सन मिलकर एक हो गए। नेक्स्ट में बाइट्स वन स्लिप। सो बाइट वन स्लिप्स का मतलब होता है कंट्रोल वंस एंगर, अपनी लिप्स को बाइट कर लिया तुमने, यानी क्या कर लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में बाइट द बुलेट। सो बाइट द बुलेट का मतलब टू एंटर विद रेजिग्नेशन अपॉन द डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में बाइट द बुलेट। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू एंटर विद रेजिग्नेशन अपॉन द डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कोई डिफिकल्ट वर्क करना। सो बाइट द बुलेट। सो नेक्स्ट वीडियो में बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट, अगर तुम डस्ट को बाइट कर लिया यानी क्या गया, गिर के तो डिफीट हो गए, यानी किसी से डिफीटेड पराजित हो गए। नेक्स्ट वीडियो में ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप का मतलब तुमको बता ही चुका था मैं, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस, बैड, अशुभ वक्त जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ब्लेज द टेल। ब्लेज द टेल का मतलब है टू स्टार्ट द मूवमेंट बिगेन द न्यू अंडरटेकिंग, कुछ नया स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं ब्लेज द टेल। नेक्स्ट वीडियो में ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले का मतलब अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी कि ब्लाइंड हो गया, आगे कोई भी पॉसिबल एफर्ट नहीं दिख रहा है, कोई सिचुएशन जो है वो क्या हो गई है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। सो ऐसा वर्क जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसको बोलते हैं ब्लाइंड एले। नेक्स्ट वीडियो में ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल और बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, यानी कि पहले से किसी से मिले नहीं हो, उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। सो ब्लड एंड स्वेट, ब्लड खून निकल रहा है, स्वेट पसीने निकल रहे हैं और आंसू भी निकल रहे हैं, यानी कि अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सफरिंग, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तुम। सो नेक्स्ट वीडियो में ब्लो हॉट एंड कोल्ड। सो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब सपोर्ट एंड अपोज, हॉट भी है कोल्ड भी है, सो सपोर्ट भी हो रहा है और अपोज भी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में ब्लो हॉट एंड कोल्ड, सो उसका सेम ही मीनिंग हो जाएगा टू बी इरेजुलेट। नेक्स्ट वीडियो में ब्लो वन ओन ट्रम्पेट। तो ब्लो वन स्ट्रम, अपनी ट्रम्पेट बजा रहे हो, यानी क्या करो, अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हो, अपनी प्रेस कर रहे हो, ब्लो वन ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट वीडियो में ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल पर्सन,
सो नेक्स्ट इडियम है ब्लू बुक। ब्लू बुक का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। ब्लू बुक सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी। ऐसी लेडी जो एजुकेटेड है लेकिन क्या कर रही है, वो दिखावा कर रही है, उसको बोलते हैं ब्लू स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का होता है, स्टॉकिंग जो होती है गर्ल्स पहनती हैं, तो उससे रिलेट कर याद कर सकते हो। ब्लू स्टॉकिंग मतलब एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी। नेक्स्ट इडियम है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या होता है, जिसकी ब्लू आई आंखें होती हैं, वो क्या होता है स्वीट एंड बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, तो उसका मतलब ये होता है वेरी डियर एंड अट्रैक्टिव, उसको बोलते हैं ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट इडियम है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है इंटायरली। नेक्स्ट इडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट इडियम है बोट ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ क्योरल, यानी बोन टू पिक का मतलब क्या होता है, टू एंग्री विद समबडी व्हाट अबाउट समथिंग एंड व्हाट टू वे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। सो नेक्स्ट इडियम है बून ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो बून ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग, यानी कि तुमको हिडन हुआ ब्लेसिंग मिल रही है, वरदान मिल रहा है किसी से, उसको बोलते हैं बून ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट इडियम है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड, एकदम जिगरी दोस्त, क्लोज फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट इडियम है ब्रेन फेड। ब्रेन फेड का मतलब होता है टॉट। कोई अगर तुमको ब्रेन फेड करा रहा है, अपना दिमाग खिला रहा है, समझो क्या कर रहा है, तुमको टॉट कर रहा है। सो नेक्स्ट इडियम ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मटेरियल वेलफेयर, हमारी रोजी रोटी को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट इडियम ब्रेक द आइस। सो ब्रेक द आइस, अगर आइस को तोड़ दिया तुमने, क्या कर दिया, तुमने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट इडियम ब्रेथ वंस लास्ट। लास्ट तुमने ब्रेथ ली, यानी क्या कर दिया, तो यू हैड टू डाई टू पास अवे।